कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होते हैं भगवान? शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सांख्य योगी तो न कर्म करता है और न कर्म करवाता है, पर परमात्मा तो करवाते होंगे केशव। परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने अपने स्वभाव आदत के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। वे परमात्मा किसी के कर्तापन आदि की रचना नहीं करते, पर प्राणियों के कर्म फल को तो ग्रहण करते ही होंगे केशव। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह अपने को कर्ता भोक्ता मानकर मोहित होते रहते हैं केशव? नहीं, जिन्होंने ज्ञान विवेक के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। उस परमात्मा तत्व का अनुभव और किसको होता है केशव? जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है। ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उन महापुरुषों का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है केशव? वे तत्वज्ञ महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, ना कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता करते हैं। समदर्शी होने से क्या होता है भगवान? जिनका मन सर्वथा साम्य अवस्था में अर्थात परमात्मा तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यहीं जीते जी संसार जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ऐसी साम्य अवस्था में स्थित होने का उपाय क्या है? व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर भी जो हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। यह स्थिति किस क्रम से प्राप्त होती है भगवान? जो बाहरी पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाहरी पदार्थों की आसक्ति से कैसे बचें प्रभु? हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग अर्थात सुख हैं, वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले आने जाने वाले हैं। इसीलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। उन भोगों में रमण ना करने वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता,
वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। ऐसा होने पर क्या होता है केशव? काम क्रोध वेग उत्पन्न ना होने से उसको परमात्मा तत्व का सुख मिलता है। उसका परमात्मा तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को और कौन प्राप्त होते हैं? जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में हैं, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रति है, जिनके मन की सभी दुविधाएं संशय मिट गई हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के क्या लक्षण होते हैं केशव? वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जीते जी और मरने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म किसी दूसरे साधन से भी प्राप्त किया जा सकता है क्या केशव? हाँ, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी विषयों को बाहर ही छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके नेत्रों की दृष्टि को भुवों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान को अर्थात रेचक पूरक को समान करके जिनके इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, ऐसा वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष परायण साधक सदा मुक्त ही है। और भी दूसरा कोई सुगम साधन है जिससे सब सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाएं केशव? हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ओम श्री परमात्मे नमः। छठा अध्याय। जय श्री कृष्ण। भगवान बोले, मैंने कर्म योग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्म योग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्म फल का अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आश्रय ना लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास सांख्य योग कहते हैं, उसी को तू योग कर्म योग समझ। सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है? संकल्पों के त्याग की, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। योगी होने में मुख्य हेतु क्या है केशव? जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगारूढ़ होने में कारण है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है, अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपयोग ना करना परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। उस योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या है केशव? जिसकी ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्ति है तथा ना अपना कोई संकल्प ही है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए केशव? स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है केशव? जिसने अपने आप से अपने पर विजय कर ली, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता, वह आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने पर विजय नहीं की,
अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है वह आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा केशव? जिसने अपने आप को जीत लिया है वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण है केशव? उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है। वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी संबुद्धि रहती है। ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु और पापी व्यक्तियों में भी जिसकी संबुद्धि रहती है, ऐसा वह संबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वह संबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है। वह संबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसीलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बतलाता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या हैं केशव? शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश, मृगछाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला ना हो। ऐसा आसन बिछाकर क्या करें केशव? उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए केशव? शरीर, गर्दन और मस्तक को एक सूत अर्थात सीध में अचल करके तथा इधर उधर ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थित होकर बैठें। ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए केशव? जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा केशव? इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवन? हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है केशव? जिसका आहार, भोजन और विहार, घूमना फिरना यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है केशव? जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है केशव?
जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है केशव? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है केशव? योगी को सीमा रहित इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। वह किस कारण से विचलित नहीं होता केशव? वह जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहां पहुंचता नहीं। ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए केशव? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग साध्य रूप समता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है केशव? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे-धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। अगर चिंतन हो जाए तो केशव अभ्यास करे, अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहां-जहां जाए वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। ऐसा करने से क्या होगा केशव? रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा केशव? अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुख पूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान यह बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसीलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते केशव? वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसीलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है, वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है केशव? जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह भक्त अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है।
इसीलिए वह श्रेष्ठ योगी माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहु, वास्तव में यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। इसीलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में है, उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है और जिसका प्रयत्न शिथिल है, ऐसे साधक की अनंत काल में साधन में स्थित ना रहे तो वह योग सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति में जाता है। संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो नहीं जाता। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है। मेरे इस संदेह को आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपके सिवा दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। भगवान बोले, पार्थ, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता। वह दुर्गति में नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता है केशव? जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोकों, स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है और वहां बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधे ही तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने पर क्या होता है केशव? हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। आपने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले की बात तो बतला दी। अब यह बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है? वह योग भ्रष्ट भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। पूर्वाभ्यास में ऐसी कौन सी शक्ति है केशव, जिससे वह साधन में जबरदस्ती खिंच जाता है? भगवान भैया, जब योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। परमात्मा की तरफ खिंच जाने पर क्या होता है केशव? वह बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ साधक परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो योगी परम गति को प्राप्त होता है, उसकी क्या महिमा है केशव? वह योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है केशव?
जो मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। वह किस कारण से विचलित नहीं होता केशव? वह जिस लाभ सुख को प्राप्त करता है, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहां पहुंचता नहीं। ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए केशव? जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग साध्य रूप समता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है केशव? हाँ, निर्गुण निराकार का ध्यान संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। अगर चिंतन हो जाए तो केशव अभ्यास करे, अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ-जहाँ जाए वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। ऐसा करने से क्या होगा केशव? रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा केशव? अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुख पूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तक आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान यह बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? वह सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसीलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते केशव? वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसीलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है, वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है केशव? जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह भक्त अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, इसीलिए वह श्रेष्ठ योगी माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहु, वास्तव में यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है।